मुसलमानों का रोल नहीं है ये भी कहना गलत है। आई एग्री, ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, बट ऑल टेररिस्ट जो भी हम पकड़ रहे हैं तकरीबन 99.999% मुस्लिम्स क्यों हैं? सही पकड़े हैं। अगर कश्मीरी पंडितों ने बंदूक उठा ली होती, सोचिए क्या होता जिनका कत्लेआम किया गया जम्मू कश्मीर में। पहली चीज यहाँ पे ये डिस्कशन ही गलत दिशा में है कि समुदाय की प्रॉब्लम है, मुसलमानों की प्रॉब्लम है, इस्लाम की प्रॉब्लम है। जय हिंद दोस्तों, एचएस समाचार हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज की डिबेट होने वाली है दिल्ली बम ब्लास्ट के ऊपर। महबूबा मुफ्ती जो आतंकवादी को कवर फायर देने की कोशिश करती है उसी के ऊपर। तो आज की डिबेट ही बहुत मज़ेदार होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चालू करो बे। देखिए ऐसा है, मैं इन्हें राजनीतिक नेता नहीं मानता। मैं इन्हें लगातार एक फेनेटिक्स की स्पोक्स पर्सन मानता हूं। अभी भी जो ये बयान दे रही हैं कि जो कश्मीर में उत्पीड़न हो रहा है उसकी आवाज दिल्ली में सुनाई दे रही है, उसकी आवाज दिल्ली में सुनाई दे रही है। क्या बोल रही है ये? पड़ोसियों के साथ सही रहो। हमेशा पाकिस्तान परस्तों को ये बात करती है। कभी इसने पाकिस्तान को अपील की है कि तुम आतंकी मत भेजो, आतंकी मत बनाओ, कंट्रोल कभी किया है इसने? इसकी जगह जेल है। और एक चीज मैं आपको एक बहुत स्पष्ट कर दूं आपके लोगों के सामने और ऑडियंस के सामने, दुनिया भर का इतिहास ये बताता है कि आतंकवाद खत्म नहीं किया जा सकता। हमारी बहुत सक्षम सेनाएं हैं, बहुत सक्षम एजेंसी है, बहुत मजबूत सरकार है उसे खत्म करने के लिए। बात तो सही है। लेकिन जब उसके सपोर्टर, ओवरग्राउंड सपोर्टर, लोकल लोग रहेंगे वहां पे, लोकल स्लीपिंग सेल रहेंगे वहां पे, धार्मिक कट्टरता के नायक आपके यहां कोई बोल रहे थे अभी कि डॉक्टर मजबूर हो गया आप लोगों बम से उड़ाने को। अरे डॉक्टर मजबूर नहीं हुआ, ये वो मानसिकता है जो कट्टरपंथी, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो कट्टरपंथी पूरों के पास भेजने के लिए कहते हैं शहीद हो जाओ, ये उस मानसिकता के शिकार है। सही पकड़े हैं। उस्मावा वेडल लेजेंडरी इंजीनियर था, उस पर क्यों नहीं बोलती कि उसने जो दुनिया भर के अंदर फैलाया था आतंक उठा करके। डॉक्टर कौम को क्या माना जाता है हमारे देश में? सबसे ऊंचा पेशा माना जाता है जो लोगों की जान बचाते हैं। अगर ऐसे लोग गद्दार निकल जाएं देश के खिलाफ, देश को दहलाने की कोशिश करें, उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ये टेररिस्ट हैं। सही पकड़े हैं। देखिए ऐसे है कि मैं सबसे पहले तो ना कोई उनको जस्टिफिकेशन करेगा और ना ही कोई भारत का नागरिक जो है इसकी उनकी कोई जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेगा। जो दिल्ली में हुआ वो दिल दहला देने वाली बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं, वीरेंद्र कुमार सोनू साहब, अगर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि एक पढ़ा लिखा युवा, एक डॉक्टर अपने शरीर पर आरडीएक्स बात कर खुद को और दूसरों को मार डालता है, तो ये इसका क्या मतलब है? किसने कहा आप अपने शरीर पे आरडीएक्स बांधो? किसने कहा आपसे आप निर्दोषों को मारो? हम महबूबा मुफ्ती जी का पूरा बयान आप सुनिए। उन्होंने नौजवानों से कहा भी आप किस काम पर जा रहे हो? जान देने और लेने के मसले से कोई मसला हल नहीं होगा। आप पढ़े लिखे, अगर देश का पढ़ा लिखा नौजवान डॉक्टर और नौकरी करता डॉक्टर अगर ये काम कर रहा है, वह महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा है। पूरा बयान आप नहीं सुनते। अब एक लाइन, हम किसी का जस्टिफिकेशन यहाँ नहीं करते। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये क्या देना? क्या बातें कर रहे सोनू साहब? उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा क्यों कर रहा है यूथ, इस पे आप नजर डालिए, इस पे आप सोचिए। हम यही कहते हैं कि ऐसे हालात क्यों बन गए? अरे ऐसे हालात आप क्या बातें कर रहे हैं? ऐसे हालात मतलब के लिए आई वो आज रस्त है। ऐसे हालात मतलब इनके सामने कौन से हालात थे मुझे बताइए? देश की पॉलिसीज का फायदा उठा के ये डॉक्टर बने हैं। हरियाणा से, वो सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना। हरियाणा से एक लड़की एमडी करने के लिए आई है अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में। आज क्यों वो अरेस्ट है इस केस? हम कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जिसने गन उठाई है, जो देश के खिलाफ, हम सब उसके खिलाफ है। जो मजलूमों की, जो आम आदमी की हत्या करेगा उसको कौन जस्टिफिकेशन करेगा? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज आप लेकिन आप सवाल क्यों उठा रहे हैं कि उन्होंने आरडीएक्स क्यों बांटा? ये सोचने का विषय है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो बिल्कुल कहेंगे तो क्या नहीं, इसमें क्या सोचने का विषय मुझे बताओ। हम तो उसके खिलाफ जाएंगे ना कि जो आपने किया वो गलत किया। हम तो उनको कंडेम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने काम किया वो गलत है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। अगर कश्मीरी पंडितों ने बंदूक उठा ली होती, सोचिए क्या होता जिनका कत्लेआम किया गया जम्मू कश्मीर में। चलो भाई। तो महबूबा मुफ्ती इस वक्त मानो मुंह चिढ़ाते हुए कहती है कि आप तो कश्मीर ठीक करने चले थे, हमारी आवाज तो अब दिल्ली तक पहुंची है। यह है कश्मीर की आवाज कि लोगों को, निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों के चीथड़े उड़ा दें, उनके बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े उड़ा दें, पहचानने लायक ना रहें। यह है कश्मीर की आवाज, यह है डॉक्टरों का काम, कंट्रोल। और इस तरह आप कहेंगे कि कश्मीर का मसला अब गूंजा है लाल किले की दहलीज पे। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं जो कहना चाहता हूं इसको सुनिए आप। इसकी पैरेलल एक और चीज, इसके खिलाफ हम डिबेट करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, वो नक्सलवाद भी है
और सीपीआई और सीपीएम ने हमेशा कहा है कि वायलेंस इज रॉन्ग, आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर हमले गलत हैं, नक्सलवाद अगर वायलेंस और गन का रास्ता अपनाता है वो गलत है। लेकिन साथ में सीपीआई और सीपीएम दोनों ने यह भी कहा है कि आपको इस वायलेंस के रूट कॉज में जाना पड़ेगा कि वो क्या कारण है सोशियो पॉलिटिकल, जिसकी वजह से युवाओं को बंदूक उठानी पड़ रही वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। है। जी हाँ बोलिए। विवेक जी देखिए, ये बड़ी पुरानी सोच है जो आपने सोशियो पॉलिटिकल वाली बात की। सही है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो आज का आतंकवाद है केवल ये सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है। ये वर्ल्ड वाइड जो फिनोमिना चल रहा है कि इंग्लैंड में रेपिस्ट गैंग घूम रहे हैं, मिशिगन सिटी इस्लामिक सिटी अलग बन रही है, तमाम जगहों पे शरीयत मांगी जा रही बात तो सही है। और एक बात आप भूल गए हैं विवेक जी कि 4 बड़े कॉमरेड सीपीआई के गए थे पाकिस्तान 1947 में, पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए। उनका क्या हाल किया था पाकिस्तान में, उनका क्या हाल किया था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि देखिए यहां कोई हिंदू मुस्लिम बात नहीं कर रहा है। मैंने सबसे पहले बोलते हुए ये कहा कि मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा, मैंने आतंकवाद की मानसिकता की बात की, उन कट्टरवादियों की बात की जो कट्टरवादी उस मानसिकता से ग्रस्त होकर के लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा बात कर रहे हैं डॉक्टर की, वो सोनू बोल रहे थे। मुझे एक बात समझाएं, आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी थी श्रीलंका की, जहां पे एक डॉक्टर जो है वो दूसरे धर्म के जो पेशेंट आती थी उनको पास बना देता था ऑपरेशन कर करके। आपने वो नर्सों का स्टेटमेंट नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो दिया गया? तो ये सवाल इस समय हिंदू मुस्लिम नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सवाल इस समय ये है कि एक धर्म के नाम पे कट्टरता करके प्रोफेसर कपिल कुमार, अगर यही मापदंड होता तो कश्मीरी पंडितों के साथ इतना कत्लेआम हुआ साहब, उन्होंने भी बंदूक उठा लेनी थी, वो भी बम बांध लेते। आज का उदाहरण देख लीजिए, आज ही का उदाहरण देख लीजिए विवेक जी, आज का उदाहरण देख लीजिए। एक मिनट, बांग्लादेश के अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आज शेख हसीना को सजा दी, ठीक है? मुझे मालूम है, सेंटेंस टू डेथ दिया है। एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ये नहीं दिखाई देता कि जिस यूएस के अंडर में वहां हिंदुओं के कत्ल हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो क्रिमिनल नहीं है, वो बड़े महान कार्य कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। नहीं वो ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए ऐसे है, सबसे पहले मैं सभी से कहता हूं कि किसी के पास कोई हक नहीं है किसी को जिहादी कहने का। देखिए ये मेरे लिए मां बहन की गार है जो अभी उन्होंने चैनल पे मुझे दी है। मैं अपने बारे में पहले बता दूं, मेरी सुन लीजिए पहले सुनिए, मेरी फैमिली 47 में माइग्रेंट हुई है पीओके से। मेरे दादा ने जंग लड़ी है इस मुल्क के लिए, ठीक है? हम प्रो इंडियन है, और जो आदमी हमें जिहादी कहेगा तो गुस्सा मेरा वाजिब है, नंबर 1। अरे कहना क्या चाहते हो? सुनिए, आप इस चीज का सवाल केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, होम मिनिस्ट्री से पूछिए कि कैसे दिल्ली में 32 किलो RDX लेके गाड़ी 32 घंटे वहां घूमती रही। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? भेजा था कश्मीर से, फोर्सेस वहां क्या कर रही थी? देश के इंटेलिजेंस है, हम सब देश के साथ। आपके जो ओवरग्राउंड है ना वहां पे आतंकी, तो यार इसको बंद कराओ यार, ये क्या डॉक्टर कश्मीरी था, इसको बंद कराओ। कश्मीरी डॉक्टर क्यों लेके आया था ये बता दो ना, हम तो बता प्रोफेसर दें कपिल कुमार, अरे चुप कर, ये बकवास करके जाती बहुत सह दिया तुम लोगों को, बहुत सह दिया तुम लोगों को, तुम जैसे गद्दारों को इस देश के, बहुत सह दिया तुम्हारे जैसे गद्दारों को, नहीं सहेगा हिंदुस्तान तुम जैसे गद्दारों को। सोनू सिंह साहब आपकी बात सही है, लेकिन ये कह देना कि कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है, इसका क्या मतलब है सोनू सिंह साहब? मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ इसका मैं बताता हूँ। हमने कल भी हमारी पार्टी की स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, उसमें हमने रेजोल्यूशन लाया कि जो लाल किले पे हुआ, जो दिल्ली में हुआ, उसकी पूरी पार्टी सख्त कंडेम कर। अच्छा, और हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया, जिन भी लोगों ने ये काम किया, उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम उनको कोई शेल्टर नहीं दे रहे। हम ये कहते हैं कि आप आज समझिए, ये जो कहा गया था कि आतंकवाद हमने खत्म कर दिया, उसे ना हो पाएगा। जम्मू कश्मीर ला दिया, युवा ने पत्थर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो एक डॉक्टर ने अगर आज गन पकड़ी है तो उसके पीछे के कारण सोचने पड़ेंगे ना। बताइए इसमें हम क्या गलत सर, मैं वही देखिए साहब, 0.00% भी अगर कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत पेश कर रहा है तो गलत है। आज सबसे बड़ा सवाल मुसलमानों के अंदर का सवाल है कि आखिर इतने प्रोफेशनल्स इस तरह से दहशतगर्दी की तरफ क्यों जा रहे हैं? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह रहे हैं समुदाय की दिक्कत नहीं है, तो किसकी दिक्कत है ये? हाँ सुन लीजिए आप, पहली चीज यहाँ पे ये डिस्कशन ही गलत दिशा में है कि समुदाय की प्रॉब्लम है, मुसलमानों की प्रॉब्लम है, इस्लाम की प्रॉब्लम है। मुसलमान कोई एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं है। केरल का मुसलमान अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, कश्मीर का अलग है, बंगाल का अलग है। अरे कहना क्या चाहते हो? सबकी अलग समस्याएं, अलग खान पान है। बेशक रिलीजन एक हो, वही हिंदुओं के साथ है। तो ये प्रॉब्लम कश्मीर की है, कश्मीरी मुसलमानों की है, पहले तो इसी को मान लीजिए आप।
क्या तो ये डिक्लेयर कर दिया गया था मुसलमानों की प्रॉब्लम है? तो क्या ये मुसलमानों की प्रॉब्लम है? ये मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रीजनल प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी रीजनल आपको ढूंढना पड़ेगा। तेरे को बताते तेरी माँ की। एक बात मुझे आप ये बताइए, आप लोग चाहते क्या हैं? आज जम्मू कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है, आप वहां जाके देखिए ना। मैं नहीं मानता डेवलपमेंट हो रही है। मैं नहीं मानता डेवलपमेंट हो रही है। कुमार साहब, आप ये चाहते हैं कि हम इन आतंकवादियों से जाके बात करें कि तुम आतंकवादी क्यों बन रहे हो? हमारे देश की नीतियों ने, हमारे देश की सुविधाओं ने उसे डॉक्टर बनाया, और अब हम उससे जाके पूछे कि तुम आतंकवादी क्यों बन रहे हो? बात तो सही है। आप कह रहे हैं कि फ्रांस में ऐसा क्यों हुआ, तो जैसे जो 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 इजाजत और जो आजादी चीन दे रहा है अपने मुसलमानों को, वैसी आजादी और इजाजत दी जाए। क्या कर रहा है चीन उइगुर में मुसलमानों के साथ? कुछ भी नहीं कर रहा, आप अमेरिकन प्रोपेगेंडा में आप आ रहे हैं सर। ये जो मौलवी पकड़े गए हैं रेडिकलाइज करते हुए, ये जो मदरसों में निसाब है, पढ़ाया जा रहा है कि काफिर को दावत दो इस्लाम की, अगर ना माने तो कत्ल करो, वाजिबुल कत्ल है। जो बताया जा रहा है कि अगर आप इस दुनिया में आए हो अल्लाह की मर्जी से, तो उसके लिए जिहाद करना वाजिब है। कंट्रोल। और जिहाद के मायने यही है कि जो काम वो दावत से ना माने उसके लिए हथियार उठाओ। मुसलमानों का रोल नहीं है, ये भी कहना गलत है। आई एग्री, ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, बट ऑल टेररिस्ट जो भी हम पकड़ रहे हैं, तकरीबन 99.999% मुस्लिम्स क्यों हैं?